Hello everyone, I am Megha. Welcome to Socio on Your Tips. Guys, I am back with my another video that is on primary and secondary data. So let's start and see what is primary and secondary data. And if you like my video, then please like, share and subscribe. So before any delay, let's get started. Now let's see what is primary data. Primary data is data collected for the first time through personal experience or evidence, particularly for research. जब हम फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, हम जब खुद पर्सनली जाते हैं फील्ड पे और डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा. इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज रॉ डेटा ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. इसे फर्स्ट हैंड डेटा या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप पर्सनली खुद फील्ड पे जाके इस डेटा को कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए. The mode of assembling info is costly as the analysis is done by an agency or an external organization and need human resources and investment. ये डेटा प्राइमरी डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं खुद से, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपको खुद वहाँ पे ट्रैवल करके उस जगह पे जाना होता है और सब चीज़ें वहाँ पे करनी होती हैं. तो थोड़ा सा ये सेकेंडरी डेटा से थोड़ा सा ये कॉस्टली रहता है. The investigator supervise and control the data collection process directly. और खुद इन्वेस्टिगेटर जाके उसको सुपरवाइज करता है एंड सारे डेटा कलेक्ट करता है डायरेक्टली जाके. सो इसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड फर्स्ट हैंड डेटा बोला जाता है. मोस्टली द डेटा इज कलेक्टेड थ्रू. ऐसे कौन कौन से हम एग्जांपल देखेंगे प्राइमरी डेटा में जहाँ पे हम जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या हमारा फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं. सो हियर इज एन एग्जांपल लाइक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम खुद जाते हैं, चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व करते हैं अपनी आइज से. नाउ फिजिकल टेस्टिंग करते हैं आप, ठीक है, फील्ड पे जाके टेस्टिंग करते हैं. देन फिजिकली प्रेजेंट होके वहाँ पे सारे जो टेस्ट होते हैं उसको करते हैं. मेल क्वेश्चनियर, आप क्वेश्चनियर मेल करते हैं. देन सर्वे, सेंसस डेटा कलेक्ट करते हैं. पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, केस स्टडी, फोकस ग्रुप. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा. चलिए आगे देखते हैं. अब सेकेंडरी डेटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. सेकेंडरी डेटा द सेकेंड हैंड डेटा दैट इज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय सम रिसर्चर फॉर देयर पर्पस एंड नॉट फॉर द करंट रिसर्च प्रॉब्लम. जो सेकेंडरी डेटा है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेकेंड हैंड होती है. यानी ये इन्फॉर्मेशन जब वो इवेंट हुआ था तब वो कलेक्ट कर ली गई थी, लेकिन अब आप उसको अभी प्रेजेंट में जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपको उधर से कोई डेटा चाहिए तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. जैसे कभी कभी आप मैगजीन से कुछ चीज़ें लेते हैं, कुछ न्यूज़पेपर से चीज़ें देखते हैं, कुछ इंटरनेट से चीज़ें देखते हैं, कोई जर्नल से, आर्टिकल से, वेबसाइट से जो चीज़ें देखते हैं वो सब सारी जो भी आती हैं. कई मान लीजिए आप किसी लीडर की स्टडी कर रहे हैं तो वो लीडर की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसकी बायोग्राफीज हैं, आप उसको पढ़ते हुए उस डेटा को अपना रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं. उसे हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. और सेकेंडरी डेटा इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता क्योंकि जो चीज़ें पहले से कलेक्ट हो गई हैं, सिर्फ आप उनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और उसी के बेसिस पे आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. प्राइमरी डेटा में हमें खुद ट्रैवल करने जाना होता है, इसलिए वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है. सो द मेथड ऑफ गैदरिंग डेटा इज अफोर्डेबल, रेडीली अवेलेबल, सेव कॉस्ट एंड टाइम. यहाँ पे आपका एक तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, देन आपका टाइम और कॉस्ट भी बचाता है. हाउएवर द वन डिसएडवांटेज इज दैट इंफॉर्मेशन असेंबल्ड इज फॉर सम अदर पर्पस मे नॉट मीट द प्रेजेंट रिसर्च पर्पस और मे नॉट बी इक्वल. जैसे कि इसका एक डिसएडवांटेज. एंड डिसएडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन असेंबल्ड इज फ्रॉम सम अदर पर्सन मे नॉट मीट द प्रेजेंट रिसर्च. वो इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करी गई थी उस पीरियड में, तो उस टाइम पे वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई थी वो हमारे प्रेजेंट रिसर्च में कभी कभी यूजफुल नहीं होती, या हमें जो चाहिए होता है वो हमें एग्जैक्टली नहीं मिल पाता है. सो मे बी समटाइम इट्स मे बी नॉट एक्यूरेट. सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. अब हम डिफरेंसेस देखेंगे दोनों के बीच में. सबसे पहले हमने देखा कि प्राइमरी डेटा में जहाँ पे आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद से फील्ड पे जाते हैं और सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू सारी चीज़ें आप खुद से कलेक्ट करते हैं. सेकेंडरी डेटा में कोई और पर्सन उस टाइम पे उस इवेंट में या उस सिचुएशन में प्रेजेंट था, वो उस डेटा को कलेक्ट करके रख लेता है और वो चीज़ें हम अपनी बाद में कोई रिसर्च कर रहे हैं तब उसको यूज़ करते हैं, उसे हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. तो अब दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम एक एक करके देखेंगे. तो पहला हम देखेंगे कि प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें हम सबसे
फर्स्ट टाइम जाके जो डेटा कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डेटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, और इस इंफॉर्मेशन को किसी और पर्सन ने उस पीरियड ऑफ टाइम में कलेक्ट करके रखा हुआ था। यानी हम कोई हिस्टोरिकल चीजें देखते हैं, ठीक है, या हिस्टोरिकल एविडेंस हमें चाहिए होते हैं, वो पहले उस टाइम ऑफ पीरियड में कलेक्ट कर दिए गए हैं। हमें अब उन चीजों की जरूरत है, हम उसको जाके देख सकते हैं। Then primary data is original because these are collected by the investigator for the first time. ये डेटा जो होता है वो एकदम ओरिजिनल होता है, ठीक है, वैलिड होता है, करेक्ट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर खुद जाके इसको कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बिकॉज समवन एल्स हैज कलेक्टेड दिस फॉर हिज ओन पर्पस। सेकेंडरी डेटा हमें नहीं पता जिस पर्सन ने कलेक्ट किया था उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, कितना वो सही है, ठीक है, क्या पता उसने वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं कलेक्ट करी हो, इसलिए वो करेक्ट हो या नहीं हो, इसके चांसेस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ये रॉ फॉर्म ऑफ मटेरियल में होता है, ठीक है, क्योंकि हम वहां पे जाके उसको फिनिश करेंगे, अभी प्रोसेस चालू हुई है, ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में आपको मिलेगा। और सेकेंडरी डेटा फिनिश्ड फॉर्म में, क्योंकि सब चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट है, बिल्कुल तैयार है, आपको जस्ट जाके उनको कलेक्ट करना है। यहाँ पे आप उसको फिनिश्ड फॉर्म में आप बनाएंगे, प्राइमरी डेटा में उसको फिनिश्ड फॉर्म में आप बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। So primary data are more reliable and suitable for inquiry because it is collected for the particular purpose. ये reliable भी हैं और suitable भी हैं, क्योंकि जिस पर्पस के लिए किया जा रहा है आप उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। ये less reliable हैं और less suitable हैं क्योंकि someone else has collected data which not perfectly match for our purpose. अभी जिस चीज पे मैं प्रेजेंटली रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी लीडर के बारे में, मेरी स्टडीज चल रही हैं और मुझे उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्रेजेंट में मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे पास्ट में उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसके लेटर्स हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके थ्रू मुझे पता पड़ पाएंगे, क्योंकि वो लीडर अभी एट प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो हमको जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ही मुझे अपना डेटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है, या डेटा से मेरे को पढ़ के उस चीज़ को आगे अपनी रिपोर्ट बनानी होगी। तो ये पर्टिकुलर पर्पस मेरा यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, मुझे जिस चीज़ के लिए चाहिए था वो मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन वो अगर लीडर सामने होता तो वो चीज़ और भी अच्छे से कलेक्ट हो पाती, मैं उससे पूछ पाती और सब चीज़ें मैं कर पाती। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज क्वाइट एक्सपेंसिव बोथ इन टाइम एंड मनी। ये हमने देखा ही था कि जो प्राइमरी डेटा में जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ा हमें पैसा वगैरह खर्च करना होता है फील्ड पे जाने के लिए, और कहाँ पे भी हम लोग को जहाँ पे भी जाना है, जैसे कभी हमें दिल्ली जाना है, कभी हमें उस डेटा कलेक्ट करने के लिए पंजाब जाना है, या कहीं पे भी जाना है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा आपका यूज होता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन as comparison to secondary data, it's require less time and money, so it's not so and money, so it is economical. यहाँ पे secondary data में आपका time और money दोनों ही बच जाते हैं। So next is precaution and editing. No particular precaution or editing is required while using primary data as this have been collected with definite purpose. यहाँ पे कोई आपको प्रिकॉशन नहीं लेना है, कोई एडिटिंग नहीं कर रही है, क्योंकि आप उस डेटा को उसी टाइम पे उस डेफिनाइट पर्पस के लिए कलेक्ट करो। बट इन सेकेंडरी डेटा बोथ प्रिकॉशन एंड एडिटिंग आर एसेंशियल बिकॉज सेकेंडरी डेटा वेर कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर हिज ओन पर्पस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है किसी और पर्सन के द्वारा, तो यहाँ पे आपको प्रिकॉशन और एडिटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट एंड आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तब भी बताएं और नहीं अच्छा लगा तब भी बताएं, ताकि मैं आगे उस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं तो जो भी चीज़ें हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश जरूर करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।